भीमराव। ये किताब पलट कर दिखाएंगे कि कक्षा में सिर्फ यही एक विद्यार्थी है, हम सब तो ऐसे ही हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो इसके बारे में, प्रिंसिपल तक की पहुंच है इसकी। लेकिन प्रिंसिपल सर तक पहुंच कैसे हो सकती है इसकी? कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रिंसिपल सर के जूते चप्पल मुफ्त में सिलता हो? देता होगा, अब जात भी तो वही है। आप लोग मुझे अपमानित करने की कोशिश में खुद का समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? इससे अच्छा खुद पढ़ लो, काम आएगा। वक्त का दुरुपयोग नहीं, वक्त का सदुपयोग कर रहे हैं भीमराव। और जिन लोगों को उनकी हैसियत नहीं पता, उन लोगों को हमें उनकी हैसियत बता देनी चाहिए। बैठो। बच्चों, आज स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं होगी क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट से कुछ ऑफिसर आ रहे हैं। तो हमारे कॉलेज के 11वीं 12वीं के कुछ छात्र उनका स्वागत करेंगे। तो उसके बाद वो लोग पढ़ाई के बारे में कुछ सवाल जवाब करेंगे। तो मैं उन विद्यार्थियों को चुनता हूँ और वो यहाँ आकर खड़े हो जाएं। सुधासी कुलकर्णी, आओ। सवालों का जवाब देंगे। जी गुरुजी। गुरुजी, मुझे भी शामिल कर लीजिए ना। भीमराव, तुम्हें इस कक्षा में पढ़ने दिया जा रहा है, वही बड़ी बात है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमारे सर पर चढ़ के नाचोगे। क्या चाहते हो तुम? हम अतिथियों के सामने एक छोटी जाति के विद्यार्थी को पेश करके उनका अपमान करें? तब उन्हें पता चलेगा कि तुम एक छोटी जाति के विद्यार्थी हो, तो उनका मन खराब होगा। यही सोचेंगे ना कि एक ऊंची जाति के विद्यार्थी होने के बावजूद भी एक छोटी जाति के विद्यार्थी को हमारे सामने पेश किया गया। वो अगर यहाँ विद्या की बातें करने आ रहे हैं, विद्यार्थियों को समझाने आ रहे हैं, विद्यालय में शिक्षा का आकलन करने आ रहे हैं, तो उन्हें शिक्षा से मतलब होगा, ना कि जाति से। और वैसे भी जाति आपके लिए समझता है। वो लोग भी समाज का हिस्सा हैं भीमराव, जो तुम्हारी इस परछाई से दूर भागते हैं। उनके सामने पेश करके उन्हें अपमानित नहीं करना चाहते। और कॉलेज की इज्जत, वो भी कोई चीज है या नहीं? अतिथिगण आ चुके हैं। आप लोग आकर अपने साथियों का उत्साह अफजाई करें। और हाँ भीमराव, प्रिंसिपल के पास जाकर अपनी शिकायत बेकार नाटक मत करना। क्या है ना, अतिथियों के सामने कॉलेज की लाज रखना एक अच्छे विद्यार्थी का कर्तव्य होता है, याद रखना। चलो। संविधान का है तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार। तूने ही सिखाया है समानता का सार, समानता का सार, समानता का सार। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश अर्चना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। साहिब मेरे साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर, आप इनको पुष्पों की माला पहनाकर इनका स्वागत करें। माननीय अतिथिगण, हमारे सभी छात्र मेवाती हैं
किंतु सबकी परीक्षा ली जाए ये तो संभव नहीं। इसीलिए इन सब में से जो बेहतर है वो चुनकर आपके समक्ष है। तो ये है नरोत्तम जोशी, सदाशु कुलकर्णी और मनोहर शास्त्री। आप इनसे जो चाहें वो सवाल पूछ सकते हैं। जरूर। तो अच्छा, तो बच्चों ये बताओ, वास्को डी गामा और कोलंबस में क्या समानताएं और क्या असमानताएं थी? तो उन दोनों में ये समानता थी कि वो दोनों नाविक थे, महत्वाकांक्षी और वो बहादुर थे। तो असमानता ये है, वो दोनों समुद्री रास्ते से खोज के लिए निकले थे। यही कोलंबस इंडिया जगह अमेरिका जा पहुंचे और वास्को डी गामा ने इंडिया तक सफर तय किया। तुम्हें इन दोनों में बस इतनी ही विषमताएं नजर आ रही हैं? हाँ सर, यही अंतर था। वास्को डी गामा पूरी तैयारी, अनुसंधान और नक्शे के साथ भारत की खोज के लिए निकला था, बल्कि यही कोलंबस की तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी। तो इन दोनों में सबसे बड़ी विषमता अपने काम के प्रति नजरिए की थी। नजरिया बहुत ज्यादा मायने रखता है। तुम्हें इतिहास की सूचनाएं तो याद हैं, लेकिन उन सूचनाओं से मिलने वाली जो जानकारी है तुम्हें वो पता नहीं है। और इतिहास से अगर कोई सीख ना मिल पाए, वर्तमान और भविष्य की तैयारी बेहतर ना हो पाए, तो इतिहास सीखने का तो कोई मतलब ही नहीं है। बच्चे हैं, बोलेंगे, धीरे धीरे सीख जाएंगे। अच्छा, तो ये बताओ, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है? नरोत्तम जोशी बताओ। आर्किमिडीज का सिद्धांत आर्किमिडीज का सिद्धांत कक्षा में पढ़ाया था ना, बताओ। जी गुरुजी याद है, पर पेट में पर जुबान तक नहीं आ पा रहा। आर्किमिडीज, हाँ सर याद आ गया। जब कोई चीज डूब जाती है, तैर जाता है। क्या डूब जाता है, क्या तैर जाता है? और लकड़ी तैर जाती है और आप, हम, लोहा पत्थर डूब जाते हैं। लोहे का जहाज तो पानी में तैरता है, वो तो नहीं डूबता। सर लोहे के जहाज को पानी में उतारने से पहले उसकी पूजा की जाती है और भगवान का आशीर्वाद लिया जाता है। और सर भगवान के आशीर्वाद से तो पत्थर भी तैरने लगता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या यही है? हाँ सर, ऐसा ही कुछ है डूबने और तैरने के बारे में। हमें खेद है, यहाँ की पढ़ाई व्यवस्था से हम बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। आपके किसी भी छात्र को कुछ नहीं आता है। आपकी क्लास के सबसे अच्छे स्टूडेंट ये हैं, तो यहाँ की शिक्षा अवस्था, शिक्षक अवस्था और पूरे कॉलेज की व्यवस्था पर एक सवालिया निशान लगता है। हमारा इस कॉलेज का दौर संतोषजनक नहीं रहा। क्या पढ़ाते हैं आप, क्या करते हैं आप? अगर इसी तरीके से शिक्षण व्यवस्था रही तो हम इस कॉलेज के हेड मिनिस्टर को कड़ी से कड़ी सजा सुनाएंगे। चलो। जब किसी भी वस्तु को किसी भी द्रव में पूर्वी या आंतरिक रूप से डुबोया जाता है तो उसके भार में कमी का आभास होता है। भार की ये कमी वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव भार के बराबर होती है, जिसमें वस्तु पर नीचे से ऊपर की तरफ बल लगाया जाता है, जिसे उपप्लावन बल कहा जाता है, जो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव भार की बराबर होती है। इसी कारण कोई भी चीज पानी में तैर सकती है। अरे वाह बेटा, तुम तो झाड़ू करने वाले लगते हो, तुम्हें इतना कैसे पता? सर, पद्माकर गुरुजी जब ये पढ़ा रहे थे तो मैं कक्षा के बाहर झाड़ू लगा रहा था, परंतु वो इतना अच्छा पढ़ा रहे थे कि मुझे सब याद हो गया। अरे वाह, तुम तो बड़े मेधावी हो। तुम्हें कक्षा के बाहर बैठकर नहीं बल्कि कक्षा के अंदर बैठकर पढ़ना चाहिए। क्यों? हाँ।
इनके पढ़ाई की व्यवस्था कीजिए, सुधारिए इस कॉलेज के शिक्षण व्यवस्था को। जिन लोगों को झाड़ू पोछा करना चाहिए वो लोग कक्षा के अंदर बैठकर पढ़ रहे हैं, और जिन लोगों को अंदर बैठकर पढ़ना चाहिए वो लोग झाड़ू पोछा कर रहे हैं। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार, तू ही शिल्पकार। तूने ही सिखाया है समानता का सार, समानता का सार, समानता का सार। राष्ट्र संविधान का है तू ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश रचना,